जीवन में वह वक्त भी आएगा जब तुम पर उदासी का बादल छाएगा, लेकिन तुम बस मेहनत करना, यह वक्त भी एक दिन कट जाएगा। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसमें हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश के स्रोतों के बारे में, प्रकाशिक माध्यमों के बारे में, और प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी, और कौन सा होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। आइए अब देखेंगे, समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे समझने से पहले हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो आइए देखते हैं क्या है परिभाषाएं। तो यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है, परावर्तन का ही चित्र है। इसमें देखेंगे कुछ तल हैं, देखिए जैसे एक यह तल है, इसका नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। इसका नाम है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और इस पर यह वाली जो किरण गिर रही है, देखिए यह किरण गिर रही है, तो इसका नाम है पतित होना। पतित माने होता है गिरना, तो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और यह वाली किरण का नाम क्या होगा, तो यह देखिए टकरा कर जा रही है, तो परावर्तित हो रही है, तो इसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसके बाद देखिए यह एक खींचा गया है अभिलंब, तो परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब खींचा गया है, तो यह है अभिलंब। और इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और इसका नाम है, देखिए यहाँ पे यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, जिसे दर्शाते हैं आई से। किसे दर्शाते हैं, आई से। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कोण बनेगा आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जिसे दर्शाते हैं आर से, ठीक है। तो इन नामों को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, तो पहले लिख लेते हैं परावर्तन से संबंधित, परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, महत्व तो हमेशा आप कैसे लिखेंगे, महत्व तो यह लिखना गलत होता है, ठीक है। यह है यह महत्व में, यहाँ पे ता एक बार नहीं दो बार आता है, तो यह किससे बनता है, तो महत धनत्व से, इसलिए इसका एकता और इसका एकता मिलके बन जाता है महत्व, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आइए पहली परिभाषा देखते हैं। पहली परिभाषा संबंधित परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। क्या है, तो आपको परिभाषा हम बताएं पहले। परावर्तक पृष्ठ पर देखिए प्रकाश किरण आकर क्या हो रही है, टकरा रही है। इसका मतलब यहाँ पे यह कौन सी किरण है, प्रकाश किरण। आपतित जो हो रही है वो प्रकाश किरण है। तो देखिएगा वह पृष्ठ जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है, या जिस पर प्रकाश किरण आकर टकराती है, तो वह पृष्ठ, यहाँ पे बोल सकते हैं वह चिकना व पालिशदार पृष्ठ जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी आकर टकराती है, उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है।
लाइट जलाएंगे, जब प्रकाश या बत्ती जलाएंगे तो यहाँ पे जब आएगा प्रकाश तो यहाँ पे टकराएगा, तो इस तरह से यह जो पृष्ठ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, तो परावर्तक पृष्ठ के बाद समझ लीजिए आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, अब यह कौन सी है, तो परावर्तक पृष्ठ से जो प्रकाश किरण आकर टकराती है, परावर्तक पृष्ठ से जो प्रकाश किरण आकर टकराती है। तो देखिए वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। ठीक, यहाँ पे वह चिकना व पालिशदार पृष्ठ जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जोड़ लेंगे, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण कौन है, इंसिडेंट रे क्या है, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। तो इसके बाद जो दूसरी परिभाषा आपतित किरण हो गई, तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे। तो आइए देखते हैं बाकी की परिभाषाएं जो हैं, तो ये 2 हो गई। आगे देखिए, इसको देख लीजिए एक बार, तब मिटा दें। देखिए अब तीसरी परिभाषा, परावर्तित किरण, जिसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब किरण। अब इसका अर्थ क्या होगा, आप बताइए। यहाँ से यह टकराई है, यह लौट गई है उसी माध्यम में। ठीक है, उसी माध्यम में देखिए, यह माध्यम दूसरा है, यह माध्यम जो है, यह अगर हम समतल पृष्ठ रखें तो ये दूसरा माध्यम है, यह ऊपर का ही माध्यम इसी का समान माध्यम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने शीशा लगा दिया है, ऊपर क्या है, हवा है, तो उसी में आया और उसी में गया हवा में ही, तो इसे कहेंगे समान माध्यम। तो आपतित किरण, देखिए यह आपतित किरण है, यही यहाँ से टकरा कर फिर यहाँ पे लौट गई है, इसे कौन सी किरण का नाम दिए हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद लौट जाती है, तो यही लौटी हुई किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण। यानी उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। देखिए परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कौन सी किरण, आपतित किरण, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे कौन सा किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, तो आपतित किरण टकराने के बाद लौटती है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से जब टकरा जाती है तो वापस लौट जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं।
अब आइए देखिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ पर, देखिए किस पृष्ठ पर है? परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है किस पर स्थित है? परावर्तक पृष्ठ पर। तो परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आप सीधे बोल सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। तो मिटाएं इसको, देखिए अब बचते हैं 3 चीजें। यह है एक अभिलंब, तो पहले अभिलंब देखिए। तो यह आपका हो जाएगा 5वां। अभिलंब अंग्रेजी में से बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, देखिए तो आपतन बिंदु पर खींची गई वह लंबवत रेखा जो किसके लंबवत होनी चाहिए? परावर्तक पृष्ठ पर। तो आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, यहाँ देखिए परावर्तक पृष्ठ है, इसी पे यह क्या है? लंबवत खींची गई रेखा है। तो किसके लंबवत खींची गई है? तो परावर्तक पृष्ठ के। तो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो देखिए परावर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। फिर से देख लीजिए परावर्तक पृष्ठ के लंबवत किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। या फिर बोल सकते हैं आपतन बिंदु पर खींची गई परावर्तक पृष्ठ के लंबवत रेखा ही अभिलंब कहलाती है। ठीक, अब आइए देखिए यहाँ पे आपका बचता है आई और आर। यहाँ पे इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आइए अब देखते हैं आपतन कोण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए यह किन दो के बीच बना है, तो एक आप देख रहे होंगे आपतित किरण और एक देख रहे होंगे अभिलंब। तो ये देखिए दोनों कोण अभिलंब से ही माने जाते हैं, दोनों कोणों को अभिलंब से ही लेना है। अभिलंब के और आपतित किरण के बीच जो बनेगा उसे कहेंगे आई यानी आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो आइए पहले आई को देखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो किसके किसके बीच बना कोण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आई से, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम केवल लिख देते हैं आई, आप समझ लीजिएगा इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो आखिरी बच गया है यहाँ पे परिभाषा में आर है, जिसे कहेंगे परावर्तन कोण। तो आइए उसको देखते हैं। तो एक बार देख लीजिए इसे, फिर मिटाएं। तो देखिए जो अब आएगा, कौन सा नंबर आएगा, सातवां, सातवां ही आएगा ना। हाँ, तो सातवां कौन सा रहेगा, परावर्तन कोण। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसे परिभाषित करते हैं। तो किसके किसके बीच बना है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसे दर्शाते किससे हैं, तो यह भी आपको पता ही है वहां से, किससे दर्शाते हैं, तो स्मॉल आर से। ठीक, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आई से। ठीक, तो यह हो गई परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम समझेंगे परावर्तन कहते किसे हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए तो यहाँ पे अब इसकी आवश्यकता नहीं, यहाँ से मिटा देते हैं, केवल इनकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग। वास्तव में यह क्या है, प्रकाश का परावर्तन, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी प्रकाश का किसी, अब परीक्षा में आएगा तो यही से लिखना है, प्रकाश का परावर्तन और यह परिभाषा, और इसके दो नियम होते हैं वह। ठीक, तो प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर
उसी माध्यम में, देखिए उसी माध्यम में भी समझाया ना कि यह नीचे कांच लगा दिया है तो ऊपर क्या है, ऊपर जो माध्यम वायु है तो ऊपर यहाँ पे भी उसी माध्यम में, कहने का मतलब वायु में, वायु से आना और वायु में लौट जाना। ठीक, तो उसी माध्यम में टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना, प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना या वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए प्रकाश का किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक, या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रकाश की किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप एक लाइन और घटाना चाहते हैं तो हो जाएगा, प्रकाश के किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, तो आइए देखिए, यह हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, तो नियम को देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपसे जो परीक्षा में पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम लिखिए। तो आपको बस जितना हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उतना ही लिखना है। देखिए, तो यहाँ पे हो गया प्रकाश का परावर्तन, परिभाषा और उसके नियम। तो यहाँ पे देखिएगा नियम, दो नियम हैं। तो पहला नियम देखिए, तो पहला नियम होता है कि देखिए यह कौन सा बिंदु था, आपतन बिंदु। अब यह बताइए एक पृष्ठ जो है तल है कि नहीं है, तल है, तो इस पे कौन कौन सी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु पर कौन खींचा गया है, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ के तल में होते हैं, या कह सकते हैं एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए, तो पहला नियम कहलाएगा आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है, आराम से याद हो जाएगा। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब। आप सीधे इतने याद रखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसका मतलब कि I बराबर R, I बराबर R हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यह दोनों हो गए नियम। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। फिर से देख लीजिए, यह आएगा परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आ गया क्वेश्चन में तो आप पूरा चित्र बनाकर दिखाएंगे इसको। ठीक, पहले परिभाषा लिख लेंगे, फिर उसके नीचे चित्र बनाएंगे, उसके नीचे दोनों नियम लिखेंगे। प्रकाश की किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, चित्र बना देंगे इसके नीचे, यह वाला। इसके बाद इसके कितने नियम हैं, तो दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, देखिए
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ पे I का मान 30 हुआ तो R का मान क्या होगा? तो 30 ही होगा। किस नियम से? परावर्तन के दूसरे नियम से। परावर्तन के दूसरे नियम से। ठीक, यह हो गया परावर्तन और उसके नियम। इसको एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अब। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं जो पूछा नहीं जाता है, लेकिन जान लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो यहां पे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। एक मिनट, तो कुल होते हैं दो प्रकार। पहला कौन सा? तो यह हो जाएगा एक नियमित परावर्तन और दूसरा हो जाएगा अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन के कितने प्रकार हैं? तो देखिएगा, दो प्रकार हैं, नियमित और अनियमित। तो आइए इन्हें समझते हैं अब। तो प्रकाश का परावर्तन जो नियमित वाला है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से होता है, चिकने व पॉलिशदार सतह से होता है, एकदम कोई भी खुरदरापन नहीं है, एकदम कैसा है? सपाट सतह है। ठीक है, तो उसे कौन सा परावर्तन कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। उसे कौन सा परावर्तन कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ पे यह हो गया आपका कौन सा परावर्तन? नियमित। तो यहाँ पे जब परावर्तन होता है तो जो प्रकाश किरणें होती हैं तो समांतर निकल जाती हैं। देखिए, अगर यह एक चिकनी सतह है, अगर यहाँ पे प्रकाश किरण एक आती है, यहाँ से टकरा गई तो यह लौट जाएगी ऐसे। ठीक, एक प्रकाश किरण यहाँ टकराई, यह देखिए यहाँ पे लौट गई। यहाँ पे देखेंगे तो आपको समांतर दिखना चाहिए। ठीक, नहीं बनेगा तो भी मान लेंगे। तो अगर यहाँ से टकराती है एक किरण आकर, तो यह भी देखिए समांतर निकल गई। देखिए प्रकाश किरणें देखिए जब आती हैं तो यहाँ से आपको टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें होंगी समानांतर आती हैं, और जो टकराने के बाद यानी परावर्तित किरणें मिलेंगी वह भी एक दूसरे की क्या मिलेंगे? समानांतर। यानी नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं, यानी समांतर होती हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से होता है तो परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर होती हैं, इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए
जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पालिशदार सतह से होता है तो परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर होती हैं, इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए सभी टकरा रही हैं, सभी टकरा रही हैं, टकराने के बाद जो भी है प्रकाश किरणें कैसे जा रही हैं, समानांतर। ठीक, इसे कहेंगे नियमित परावर्तन। अब आइए देखते हैं अनियमित परावर्तन। तो बताइए वहाँ पे कैसा था, पॉलिशदार था और क्या था, चिकना था, और यहाँ पे चिकने के अलावा क्या हो जाएगा, खुरदुरा। जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे तल से होता है, किसी खुरदुरे, पृष्ठ लिख सकते हैं, पृष्ठ से होता है तो परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर नहीं होती हैं। तो परावर्तित किरणें परस्पर समानांतर नहीं होती हैं, इसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी माइक्रो जूम किया हो, ठीक है, तो माइक्रो जूम किया हो कैमरे से, तो आप देखेंगे किसी कण में आपको छोटे छोटे कण नज़र आएंगे जो कि बहुत ही छोटे होंगे। आपको जैसे यहाँ पे आपने कुछ जूम किया तो आपको फर्श को ही जूम करते हैं जब, तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा उभरा मिलेगा, यहाँ पे उभरा मिलेगा, यहाँ पे, तो यह कैसा है, खुरदुरा पृष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए एक सतह हम बनाते हैं और इसका चित्र नीचे ही बना दें। तो खुरदुरा मतलब थोड़ा सा असमतल टाइप का रहेगा। देखिए अगर हम इस पे से कोई प्रकाश किरण यहाँ पे ले जाएंगे, आपने कभी बॉल को अगर फेंका हो तो बॉल जब यहाँ फेंकते हैं तो वहीं से इधर देखेंगे तो इधर निकल जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ही उभरा हुआ हो तो इधर फेंकेंगे इधर ही आ सकती है। ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ उभरा हुआ हो, ऐसे हो, अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु फेंकें तो यहाँ से हो सकता है इधर ही आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लगेगी हो सकता है उधर चला जाए। ठीक, यहाँ पे लगेगा तो हो सकता है उधर चला जाए। तो यानी इसका जो परावर्तन होता है समानांतर ना या अनियमित हो जाता है। तो यहाँ से टकराने के बाद हो सकता है यह इधर ही आ जाए। ठीक, तो आपतित किरण यह परावर्तित यहाँ से टकराएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ से होके गुजर सकता है। ठीक है, तो यह देखिएगा आपतित किरण या परावर्तित किरण, और यहाँ पे है आपतित किरण और यह क्या है, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे देखिएगा परावर्तन एक दूसरे के समानांतर हुआ, नहीं हुआ तो इसे हम कहेंगे कौन सा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो एक बार इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाएं, देखिए तो पहले जानिए, यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अगर प्रकाश किरणें समानांतर गुजरे या नियमित परावर्तन हो, तो अगर कोई चिकना माध्यम है उस पर अगर उससे परावर्तन होता है तो चकाचौंध उत्पन्न होती है। इसीलिए आप देखते हैं जो पेपर होता है अगर चमकीला ज़्यादा है, जैसे क्लासमेट वाली आप कापी लेते होंगे तो रात में लिखते समय आपकी कापी बहुत चमकती होगी, बहुत ज़्यादा एकदम, आपको अगर प्रकाश बहुत ज़्यादा है तो आपको देखने में भी दिक्कत आती होगी। तो जितना चिकना सतह होगा परावर्तन नियमित होता चला जाएगा और नियमित में चकाचौंध उतना ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है, इसीलिए जो घर के शीशे होते हैं जंगलों में, उनको भी हल्का खुरदुरा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं जंगले में लगा होगा शीशा, और उसके बाद पेपर जो होता है खुरदुरे पृष्ठ पे छापा जाता है, खुरदुरे तल होता है उसका, जो अखबारी पेपर आता है तो आप उसमें देख सकते हैं खुरदुरापन होता है, जिससे कि स्पष्ट अक्षर दिखाई दें, ना कि उससे नियमित परावर्तन हो और चकाचौंध उत्पन्न हो। तो ठीक, तो आप जैसे कि अच्छी कापियाँ जो देख सकते हैं चमकते हैं जो पेपर, आप उनके अक्षर को जल्दी पढ़ नहीं पाते होंगे। ठीक है, तो देखिए
प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एक और परिभाषा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, इमेज। इसकी तो परिभाषा तब समझ में आएगी जब हम लोग परावर्तन से बनने वाले प्रतिबिंब को समझेंगे या अपवर्तन से बनने वाले प्रतिबिंब को समझेंगे, यानी दर्पण और लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब समझेंगे तब। लेकिन देखिए, तो अभी परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वस्तु के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, देखिए दोनों शब्द हैं, परावर्तन भी और अपवर्तन भी, परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं। अब मिलती हैं का मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब से मतलब है। ठीक है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहां देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, इसी को ही कहेंगे प्रथम बिंदु। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, इसे कहते हैं प्रथम बिंदु। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रथम बिंदु। तो वस्तु की किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं का मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उस बिंदु को, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनेगा, या फिर हम किसी वस्तु के बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें मान लेते हैं। देखिए, अगर हम समझाना चाहें तो अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, आगे हम लोग यह सब देखेंगे। यहाँ पे C होता है, और यहाँ पे F होता है, और यहाँ पे होता है क्या, अरे यहाँ पे होता है आपका O, और यहाँ पे होता है C। ठीक, तो अगर हम ले यहाँ पे O नहीं लिखेंगे, इसे P लिखेंगे, पोल जिसे बोलते हैं ध्रुव। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ पर है C पर, नियम समझेंगे तो हम लोग जान जाएंगे यहाँ पे। तो इसका एक बिंदु देखिए, जो सिरा है, इसका सिर जो है, यह वाला हिस्सा, यहाँ से प्रकाश किरणें जो जाती हैं यहाँ समांतर और यप से होके गुजर जाएंगी। एक किरण और यहीं से ले जाएंगे तो एक किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, तो यहीं से निकलने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से होके गुजर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दूरी ज़्यादा हो गई है, तो फिर भी देखिए यहाँ से फिर आपका प्रतिबिंब इधर आ जाएगा। एक बार फिर से बना दें, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे होगा हमारा यफ, मध्य में होता है C और P के। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएंगी यफ से होके निकलेंगी इधर, ठीक, और यहाँ से जो यफ से होकर जाएगी यह हो जाएगी फिर इसके समानांतर, क्या हो जाएगी, इसके बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, देखिए बन गया। अब तो यफ से जाने वाली प्रकाश किरणें
यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। बाद में हम देखेंगे सब कुछ, तो अभी केवल समझिए। देखिए यहाँ से निकलने वाली जो किरणें थीं, तो देखिएगा यहाँ से जो निकलने वाली किरणें थी इस बिंदु से यहाँ पर आकर मिलती हैं, यही प्रतिबिंब है। और अगर पूरे वस्तु का प्रतिबिंब रहेगा तो यहीं से ला के मिला देंगे तो यह वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, तो यह देखिएगा इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ भी प्राप्त हुआ, तो इस बिंदु का यह जो प्रथम बिंदु कहेंगे इसका ही प्रतिबिंब यह कहलाएगा। ठीक, तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको देख लीजिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। तो इसके दो प्रकार भी हैं। प्रतिबिंब कैसे हो सकते हैं? तो मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। अगर आपको कह दिया वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखिए तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है हटा देना है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या कर लीजिए इस शब्द को, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हटा देना है? तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या करना है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मिलती हुई प्रतीत होती हैं हटा देना है, और यहाँ पे लिख देना है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। वस्तु के किसी बिंदु से, एक बार देख ही लेते हैं, हम हटा देते हैं इसको, प्रतिबिंब के प्रकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार यह होता है टोटल 2 प्रकार का। तो सबसे पहला हो जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे कहेंगे रियल इमेज। ठीक, दूसरा हो जाएगा काल्पनिक, या फिर इसे कहते हैं आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसे कहेंगे इमेजिनरी इमेज, ठीक। तो अब देखिए इनकी परिभाषाएं देख लीजिए। तो परिभाषा में कुछ नहीं, वहां पे बस एक जगह प्रतीत होती है हटा देना है, एक जगह मिलती है हटा देना है। तो जब यहां पे सीधे लिखते हैं वस्तु के किसी बिंदु से, एक मिनट, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो वास्तविक में क्या होगा? मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का, यानी प्रथम बिंदु कौन है यहाँ पे? यह प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो ज़्यादा समझाते नहीं हैं, आपने पीछे देखा ही है। तो आइए काल्पनिक प्रतिबिंब पर। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली
प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, इसमें मिलती हैं और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब दोनों को हमने अलग कर दिया, जब एक ही में था तो प्रतिबिंब की परिभाषा बनाए थे, जब दोनों को अलग कर दिया तो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखना है, काल्पनिक में होगा प्रतीत होती हैं, जैसे भूत हमको दिखाई नहीं देता है, बस प्रतीत होता है, यानी कि संभावना होती है। उसी प्रकार यह प्रतीत जब होगा तो वह काल्पनिक होगा। तो सब ये चीज़ें क्या हैं, सब काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक में केवल प्रतीत होगा और वास्तविक में वास्तव में होगा, यानी रियल में होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए या लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक, अब आइए देखिए दर्पण, जिसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में, मिरर। ठीक, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक सतह को कलई कर दिया जाए, कलई मतलब पॉलिश, कलई कर दिया जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है, निकाय मतलब वही बना हुआ नया जो, तो निकाय प्राप्त होता है उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने पारदर्शी माध्यम ले लिया है शीशा, ठीक है, और उसमें अपना मुंह देखना चाहते हैं और सामने उसके पीछे कुत्ता खड़ा है, तो आपको अपना मुंह दिखाई देगा, तो आप सोचेंगे मैं कुत्ता कैसे हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको शीशा देखना है तो उसकी एक तरफ क्या करना होगा, कलई करनी होगी, तब जाके आपको अपना मुंह दिखेगा, नहीं तो पीछे वाला दिखेगा। ठीक है, कुत्ता दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक सतह को क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, तो इसको देखने के बाद आइए दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। दर्पण के जो प्रकार हैं दो हैं। तो पहला आएगा समतल दर्पण, ठीक, और दूसरा आएगा गोलीय दर्पण। अच्छा, एक चीज यहां पर ऊपर और ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से माध्यम के एक सतह पर कलई कर देंगे तो दूसरा जो तल होगा, जो दूसरा तल होगा वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। दूसरी सतह क्या बन जाएगी, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक सतह को कलई कर दिया जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे दर्पण कहते हैं, जिसका दूसरी सतह होती है वह परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करती है, यानी प्रकाश किरणों को उसी माध्यम में वापस भेजने का कार्य करती है। यहाँ पे देखिएगा समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या वक्राकार हो, सीधे गोलीय लिखते हैं,
गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्राकार हो, घुमावदार हो। यहाँ पे समतल, यहाँ पे देखिए सीधा, जो आप शीशा देखते हैं जिसमें मुंह देखते हैं वहाँ पे वह कौन सा दर्पण है, वह है समतल दर्पण। और यह वाला ऐसे बन जाएगा, इसकी एक तरफ क्या होती है, कलई होती है, यह है गोलीय दर्पण। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल उसे समतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, और गोलीय दर्पण के बारे में हम एक नए टॉपिक की तरह ही शुरू करेंगे जिसमें आपको सभी दर्पण पढ़ने होंगे। तो गोलीय दर्पण, समतल दर्पण के बारे में जान लीजिए। इसकी फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। फोकस दूरी मतलब यप, यप से दर्शाते हैं फोकस दूरी, समझेंगे फोकस दूरी क्या है आगे। और इसके बाद अगर आपको अपना पूरा चित्र देखना है किसी शीशे में, तो दर्पण की अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब के लिए दर्पण की अधिकतम जो लंबाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए जो वस्तु है ऑब्जेक्ट की आधी। तो आपको अगर किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु के आधी का क्या लेना होगा, दर्पण। ठीक है, किसी वस्तु का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई जो होगी वह वस्तु की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, और क्या है, बस ये दो महत्वपूर्ण थे, इनको जानते रहिए। फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, और दर्पण वस्तु की आधी लंबाई का होगा तो हम उसका प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं। जैसे मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो मुझे अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितना बड़ा लेना होगा दर्पण, तो वह होगा मेरी लंबाई का जो है पूरा का आधा लेना होगा, पूरी लंबाई का आधा। ठीक है, तो दो परिभाषाएं और हैं, उनको देख लेते हैं आज, फिर देखेंगे अगले वीडियो में। तो आइए उनको भी समझ लेते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं देख लीजिए। एक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कुछ नहीं करना है, जो परावर्तन है उसी की घटना है एक। ठीक, हम केवल चित्र से समझा देते हैं, देख लीजिए। यह परावर्तक पृष्ठ है, यह एक आपतित किरण है, और यह कौन सी किरण है, परावर्तित, और बीच में क्या होगा, अभिलंब। ठीक है, यह वाली किरण कौन सी कहलाएगी, आपतित किरण, और यह कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण। ठीक, अगर यहाँ पे एक दर्पण और लगा दें तो यह सीधे अगर जाके टकरा गई तो उसी माध्यम, उसी दिशा में वापस लौट आएगी। तो आपको यह किरण कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। ये इसी पे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगी, टकरा जाएगी, फिर टकराएगी, तो इसी माध्यम में देखिए उसी पर वापस लौट जाएगी। ये जिस पे आई है उसी पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, परावर्तित किरण यहाँ पे क्या हो गई, आपतित किरण। परावर्तित किरण हो गई आपतित किरण, और आपतित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। इसे ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। जब प्रकाश परावर्तन, परिभाषा सुन लीजिए, जब प्रकाश परावर्तन की घटना में, ठीक है, आप नोट कर लीजिए मैं बोल रहा हूँ, जब प्रकाश परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण आपतित किरण बन जाए, परावर्तित किरण आपतित किरण बन जाए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाती है। प्रकाश परावर्तन की घटना में जब परावर्तित किरण आपतित किरण बन जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, नोट कर लिया। तो देखिए एक और है, उसको भी समझ लीजिए, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है,
यहाँ पे देखिए पार्श्व मतलब जो होता है किनारा। जैसे आप शीशे में जब अपना मुंह अपना चेहरा देखते हैं, मुंह देखते हैं, या पूरा शीशे में देखें अपने आप को, तो हमारा जो होता है जो दाहिना होता है वहाँ शीशे की तरफ से देखें तो वह बाएं तरफ दिखता है, और जो बायां होता है वह दाएं तरफ दिखता है। तो शीशे में इस तरह दिखेगा और हम देख रहे हैं इस तरह, तो हमारा दाहिना हाथ जो था वह कहाँ है, उधर है। तो इस तरह देखेंगे तो यह कौन सा हिस्सा हो गया, बायां हिस्सा हो गया। ठीक, तो यह देखेंगे तो इसी को कहते हैं। तो दर्पण में दायां का बायां व बायां का, यहाँ पे दायां यहाँ पे रहेगी बिंदी और बायां में यहाँ, बायां का दायां दिखना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। एक और समझ लीजिए, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन मतलब होता मुड़ जाना। ठीक, अब देखिए प्रकाश के मार्ग में अगर कोई छोटा कण है, प्रकाश के मार्ग में अगर कोई क्या है, छोटा कण है, तो प्रकाश उसके बगल से गुजर जाता है, तिरछा होके मुड़ जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपने मार्ग में अगर किसी छोटे कण से सामना होता है तो उससे, बहुत छोटे कण से, तो उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, यानी उसी से टकराकर मुड़ जाता है। जैसे जो प्रकाश किरण, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वह चारों दिशाओं में फैल रहा है। वह क्यों फैल रहा है, तो उसके रास्ते में बहुत से कण हैं छोटे छोटे, तो वह फैला रहे हैं उसे, और हम इसे देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन में देखेंगे। ठीक है, तो रास्ते से मुड़ जाना जो घटना है वह कहलाती है, थोड़ा सा डाइवर्ट होना, क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का अपने मार्ग में उपस्थित कणों से टकराकर हल्का सा मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे बायां दायां यहाँ पे बिंदी है। तो यह हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, पूरी घटना समझी प्रकाश की परावर्तन की, क्या क्या समझा है एक बार देख लीजिए। तो हमने समझा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देख लिए, इसके बाद इसके नियम देख लिए। ठीक है, नियम देख लिए। इसके बाद हमने प्रतिबिंब पढ़ लिया, और इसके बाद क्या पढ़ लिया, प्रतिबिंब अलग से प्रतिबिंब पढ़ लिया। और इसके बाद क्या पढ़ लिया, प्रतिबिंब के दो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। और तीसरा जो हमने पढ़ा वह है दर्पण। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, समतल और गोलीय दर्पण। और उसके बाद हमने यह दो, यानी कि एक पढ़ लिया कि एक प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ ली, और एक पढ़ लिया पार्श्व उत्क्रमण, और एक जान लिया प्रकाश का विवर्तन। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग दर्पण को पढ़ेंगे, गोली दर्पण को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, लेंस दर्पण सूत्र आएगा। ठीक है, और एक ही आवर्धन आएगा, और इस प्रकार हम देखेंगे, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।